Welcome to Audio Circular for visually impaired. Subscribe to our channel and press the bell icon. You will be notified upload the new video. Thank you. नमस्कार, ऑडियो सर्क्यूलर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड की चैनल में मैं ध्रुविका आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारत के सभी नेत्रहीन भाइयों बहनों के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज़ के संबंधित 2012-13 में आरबीआई के द्वारा जारी किया गया जो परिपत्र है उसका आज हम पठन करने वाले हैं। वह परिपत्र एक पेज में है और अंग्रेजी भाषा में है। पहले हम उस परिपत्र का अंग्रेजी भाषा में पठन करने वाले हैं और उसके बाद हमारी टीम के द्वारा उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है। इसीलिए बाद में हम उस परिपत्र को हिंदी में भी पठन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया www.rbi.org.in RBI/2012-13/191 dbod.number.leg.bc.38/09.07.005/2012-13 September 5, 2012 All scheduled commercial banks excluding RRBS. Dear Sir, banking facilities to visually challenged/persons with disabilities. Please refer to our circular dbod.number.leg.bc.91/09/07/005/2007-8 dated June 4, 2008 on the captioned subject advising that all banking facilities such as checkbook facility including third-party checks, ATM facility, net banking facility, locker facility, retail loans, credit cards, etc. are invariably offered to visually challenged persons without any discriminations as they are legally competent to contract. Further, please also refer to circular dbod.number.leg.bc.123/09.005/2008-9 dated April 13, 2009 advising banks to take necessary steps to provide all existing ATMs/future ATMs with RAMs and to make at least one-third of new ATMs installed as talking ATMs with Braille keypad. Second one, it has been brought to our notice by Office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities that visually challenged persons are facing problems in availing banking facilities like internet banking. Banks are therefore advised to strictly adhere to instructions contained in the above circulars and extend all banking facilities to persons with blindness, low vision and other disabilities. Yours faithfully, Rajesh Verma, चीफ जनरल मैनेजर, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 40,001. डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट, सेंट्रल ऑफिस, 12th फ्लोर, सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 40,001. टेलीफोन नंबर 912222661602. फैक्स नंबर 912222705691.
ईमेल आईडी cgmicdodco@rbi.org.in। तो यह सर्क्यूलर यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम हमारी टीम के द्वारा इस सर्क्यूलर को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है उसको पढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in RBI/2012-13/191 dbod.number.leg.bc 38/09.07.005/2012-13 5 सितंबर 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक RRBS को छोड़कर। प्रिय महोदय, नेत्रहीन/विकलांग व्यक्ति कृपया हमारे परिपत्र BBOD को देखें। EPU 91/09.07.005/2007-8 दिनांक 4 जून 2008 को कैप्शन वाले विषय पर सलाह दी गई कि सभी बैंकिंग सुविधाएं जैसे चेकबुक सुविधा, थर्ड पार्टी चेक, ATM सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, लोकल सुविधा, खुदरा ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि बिना किसी भेदभाव के नेत्रहीन विकलांग व्यक्तियों को हमेशा की पेशकश की जाती है क्योंकि वे अनुबंध के लिए कानूनी रूप से सक्षम हैं। इसके अलावा कृपया सर्क्यूलर DBOD.number.leg.BC.123/009.005/2008-9 दिनांक 13 अप्रैल 2009 को देखें। बैंकों को सभी मौजूदा ATMs/भविष्य के ATMs को रैंप के साथ उपलब्ध कराने और कम से कम एक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी। ब्रेल कीपैड के साथ ATMs की बात करते हुए नए ATMs को स्थापित किया गया। दूसरा, यह हमारे लिए मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा विकलांग लोगों के लिए लाया गया है जो नेत्रहीन व्यक्तियों को इंटरनेट बैंकिंग जैसी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसीलिए बैंकों को उपरोक्त परिपत्रों में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और अंधापन, कम दृष्टि और अन्य विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने की सलाह दी जाती है। भवदीय राजेश वर्मा, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग के मुख्य महाप्रबंधक, मुंबई 40,001। टेलीफोन नंबर 912222661602। फैक्स नंबर 912222705691। ईमेल आईडी cgmicdbodco